अपने पसंदीदा YouTube चैनल हिंदू धर्म ब्रह्मांडपदी श्री को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे नए नए वीडियो की सूचनाएं प्राप्त करने के लिए बेल आइकन का बटन दबाना न भूलें। आरती सब प्रेम मस्को बना था, जय जय श्री राजा भाऊनाथा। ॐ भूर्भुर्गव आदिशक्ति ब्रह्माण्डच्च दिव्यशक्ति प्राप्त्यर्थच्च परमेश्वराय नमेन गायत्रीयं कालभैरव दिव्यशक्ति नमो शिवाय। ब्रह्मांडपदी श्री सप्तशक्ती महाग्रंथ, ब्रह्मांडपदी श्री सप्तशक्ती महापंथ। सत्य हाच धर्म, जसा खवळलेला समुद्र, जसा पूर्ण आकाश, जसा सूर्य, तसा मी। शिवोहम। पिछले यानी भाग 212 में हमने देखा सब पाप ये उसके चौथे जन्म में फेरने पड़ते हैं। इस अनुसार चौथे जन्म में के पाप ये पांचवें जन्म में, और पांचवें जन्म में के पाप ये सब पाप ये छठवें जन्म में, और छठवें जन्म में के पाप ये उसके सातवें यानी कि उसके आखिरी जन्म में फेरने ही पड़ते हैं। अब देखेंगे भाग 213। ब्रह्मांड में वो मानव, यह उसके पहले जन्म में जब मृत होता है, तब उसके पहले जन्म में के सब पापों के फल यह दूसरे जन्म में भुगतने फेरने पड़ते हैं। उसी के अनुसार सबसे महत्वपूर्ण यह है कि उस मानव के पहले जन्म में जितने कुछ अच्छे कर्म पुण्य किए होते हैं, उसी उसके पुण्याई के जोर पर, उसके अच्छे कर्म के जोर पर उसे आगे का कौन सा अच्छा जन्म मिलने वाला है, प्राप्त होने वाला है, यह निश्चित होता है। और उस अनुसार ही उसे आगे का जन्म अच्छा मिलता है। और उसने इस पहले जन्म में जितने पाप किए हुए हैं, वो पाप इस जन्म में यानी कि पहले जन्म में फेरने हैं। यानी कि संक्षेप में उस मानव का उसके अच्छे कर्मों पर, पुण्य पर दूसरा जन्म, यह उस पर निर्भर होता है। और उसके बुरे कर्म यह उसे दूसरा जन्म मिलने के बाद उस जन्म में फेरना पड़ता है। इस अनुसार उस मानव को पहले 7 ही जन्म यह उसके कर्म के जोर पर अलग अलग मिलते रहते हैं। ब्रह्मांड में का वो मानव, यह उसके पहले जन्म में वो जितने अच्छे कर्म पुण्य करता है, उसका अच्छा फल यह उस मानव को उसी जन्म में मिलते हैं। उसके अच्छे कर्मों के फल भी वो उसी जन्म में भुगतता है, और उसे उसके अच्छे कर्मों के जोर पर से उसे उसके आगे का अच्छा जन्म मिलता है। उस मानव ने उसके पहले जन्म में अच्छे कर्म किए हुए हैं। उन कर्मों के अच्छे ही फल उसे उसी जन्म में कुछ निश्चित समय जाने के बाद तुरंत ही अच्छे ही मिलते हैं, और उसे उसी अच्छे कर्मों पर आगे का अच्छा जन्म मिलता है। अगर कुछ उस मानव ने ज्यादा मात्रा में बहुत ही बुरे कर्म, पाप किए होंगे, तो उसे उसके पापों के प्रमाण में आगे का जन्म यह रानटी, पशु, पंछी, प्राणी वगैरह मिलता है। ऐसा मिलता रहता है। उसे उसके बुरे कर्मों के, पापों के फल भुगतने पड़ते हैं। पूरी आयु तकलीफें, हाल भुगतने पड़ते हैं। ब्रह्मांड में के मानव का जब अंतिम यानी 7वां जन्म यह पूरा होता है, उस समय वो मानव यह उसके मृत्यु के बाद श्री पाताल यहाँ जाता है। तब वहां उसके 7 भी जन्मों के पाप और पुण्य का हिसाब यह पूरा किया जाता है।
जब वो 7 जन्म पूरे करके श्री पाताल यहाँ जाता है, उस समय उसे उसके 7 जन्मों में उसने जितना पुण्य अच्छा कर्म किया होता है, उसके सब अच्छे फल यह उसे पहले ही पूरे मिले हुए होते हैं और वो श्री पाताल यहाँ जाता है। तब उसे सिर्फ 7 जन्म में उसे उसके सब पापों का हिसाब ही पूरा करना पड़ता है। उसी के अनुसार ही वो मानव यह जब श्री पाताल यहाँ जाता है, तब उसे उस मानव ने जितने कुछ उसके अच्छे कर्म पुण्य यह सब भुगतना बाकी रह गया होता है, उसका उसे श्री पाताल यहाँ अच्छा ही फल मिलता है। और उसने जितने पाप किए हुए हैं वो सब वहां उसे फेरना पड़ता है। वहां उसके पाप और पुण्य का हिसाब यह पूरा किया जाता है और उस जीव को, मानव को फिर से उसे आगे के नए 7 जन्म यह पूरे स्वच्छ होकर नए जन्म यह मिलते हैं। वो मानव यह आगे के 7 जन्म यह स्वच्छ होकर नए जन्म को आते हैं। फिर से वो मानव यह आगे के 7 जन्मों में से पहले नए जन्म के समय पहली बार पुरुष मानव के तौर पर ही जन्म लेता है और फिर से उसका जीव, उस जीव का, मानव का जन्म का चक्र यह शुरू होता है। इस प्रकार से हर एक मानव इसे 7 जन्म होते हैं। ब्रह्मांड में मानव, मनुष्य यह पहले जन्म में मृत होता है, तब वो श्री पाताल यहाँ जाता है। तब श्री पाताल यहाँ श्री मायावी शक्ति, इनकी ही शक्ति यह वहां होती है और वो शक्ति यह उस मानव को फिर से आगे कौन सा नया जन्म देना है वो निश्चित होता है। श्री मायावी शक्ति, इनकी जो 7 शक्ति होती है, उन 7 शक्ति यह उस मानव के पाप और पुण्य का हिसाब टिप्पणी करके रखते हैं। वही 7 अलग अलग शक्तियां यह श्री पाताल यहाँ होती है और यही 7 शक्ति श्री पाताल यहाँ उस मानव के पाप और पुण्य का हिसाब यह पूरा देखकर उस मानव को कौन से नए जन्म में डालना है, वो 7 शक्ति यह विचार करके निश्चित करते हैं और यही 7 शक्ति यह उस जीव को, मानव को आगे नए जन्म में डालते हैं। नया जन्म भी यही शक्ति विचार पूर्वक देते हैं। फिर यही शक्ति उस मानव मनुष्य के साथ उसके जन्म से उसका मृत्यु होने तक हमेशा के लिए उसे साथ रहकर उसके क्षण क्षण का अच्छे और बुरे कर्मों की टिप्पणी रखते हैं। उसी के अनुसार यही 7 शक्ति यह वो बालक जब नया जन्म लेता है, तब वहां प्रत्यक्ष रूप में यही शक्ति उस बालक के पास जाकर उस बालक के संपूर्ण आयु का सब सविस्तर भविष्य लिखते हैं। उस बालक के संपूर्ण आयु में जो कुछ घटना घटने वाली है, उस हर एक क्षण क्षण का हिसाब भविष्य यह शक्तियां लिखती है और उसी के अनुसार उस बालक के संपूर्ण आयु में घटना घटती रहती है। ब्रह्मांड में का हर एक जीव, मानव यह उसके पहले 7 जन्म पूरे करके श्री पाताल यहाँ उसके 9 आत्माएं और 1 प्राण यह श्री पाताल यहाँ जाने के बाद उसके पाप और पुण्य का हिसाब यह पूरा लेने वाली शक्ति यह अलग शक्ति होती है। उन श्री शक्ति के पास मृत होने वाले मानव को उसका हिसाब यह लेना ही पड़ता है। उसे उसके बुरे, गलत और पापों के कर्मों के फल, छल, नरक यातना उसे वहां भुगतनी ही पड़ती है। वो नरक यातना देने वाली एक अलग दूसरी स्त्री शक्ति है। स्त्री मायावी शक्ति, इनकी ही दूसरी अलग शक्ति वहां होती है और उसी शक्ति के पास मृत हुए मानव को अपने पाप और पुण्य का हिसाब पूरा देना पड़ता है। श्री पाताल यह श्री मायावी शक्ति, इनकी ही शक्ति निश्चित करती है। इस मानव को क्या प्रायश्चित देना है यह निश्चित करते हैं और श्री पाताल
यहाँ श्री यमराज होते हैं। यह उस मानव को उसके कर्म का प्रायश्चित शिक्षा देते हैं। यानी कि श्री मायावी शक्ति, इनकी शक्ति क्या सजा देनी है वो ठहराते हैं, निश्चित करते हैं। और वो सजा यह श्री यमराज यह उस जीव को, मानव को देते हैं। उस मानव को प्रायश्चित और सजा देते हैं। धन्यवाद। अगले यानी भाग 214 में हम देखने वाले हैं श्री पाताल, यह श्री मायावी शक्ति, इनकी 7 शक्ति यह अलग अलग होती है। वो 7 शक्ति यह उस मानव को पाप और पुण्य का हिसाब यह लेकर श्री काल भैरवनाथ इनके पास जाते हैं। और श्री काल भैरवनाथ इनके साथ सब सविस्तर चर्चा, सलाह मशवरा करके बातचीत करते हैं। और इन सब के विचार से श्री काल भैरवनाथ यह जो अंतिम ऐसा निर्णय लेंगे, सब शक्तियों से मिलकर चर्चा में से एक विचार होकर अंतिम निर्णय यह श्री काल भैरवनाथ यह लेंगे। जो शिक्षा सुनाएंगे उसके अनुसार निर्णय, वो शिक्षा यह श्री मायावी शक्ति, इनकी 7 शक्ति, यह वो अंतिम निर्णय यह श्री पाताल, यहाँ के श्री यमराज, इनको वो निर्णय देते हैं, बताते हैं। और उस श्री काल भैरवनाथ इनके निर्णय निकाल के अनुसार श्री यमराज यह उस जीव को, उस मानव को प्रायश्चित शिक्षा देते हैं।